क्या लगता है आईपीएल 2026 का विनर कौन होगा? कुछ तो कैपेबिलिटी या एबिलिटी उनमें होगी ना, जो बाकी के उनकी टीम मेंबर्स ने उनको सरपंच बोलना शुरू किया। कि भाई रजत पाटीदार को लेकर भी आपने कुछ बातें बोली थी, पर वो तो अभी मैच में फुल फॉर्म में है। टाइम उल्टा चल रहा है कि कौन सी टॉप 5 टीम्स होंगी। तब तक तो आईपीएल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जो एक अर्ली प्रेडिक्शन थी। बिहार का बच्चा है लेकिन अच्छों की बैंड बजा रहा है। बहुत रिसर्च करके आए हुए हैं ये प्लेयर्स के ऊपर, किसकी बॉलिंग कैसी, किसके क्या। वो बोलते हैं ना, छोटी मेहनत और बड़ा फायदा। पंजाब किंग्स तो जैसे प्लेटर में सब लगाकर मिल गया है। ऑडियंस कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि मैम जो बोल रही है वो सही है, या मैम से आप कितना एग्री करते हैं। अगर डिसएग्री करते हैं वो भी लिखिए। आईपीएल का मैच चल रहा है और आईपीएल से रिलेटेड हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसको आपने बहुत पसंद किया। डेली आप उस पर कमेंट्स डाल रहे हैं और आप अपने मन की इच्छा कि कौन सी टीम जीतेगी, इसी को देखते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बार फिर से बुलाया है राखी जैन जी को, जो कि एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में वास्तु एक्सपर्ट भी है एंड लाइफ कोच भी है। उन्होंने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शन की थी कि भाई आईपीएल में कौन कितना आगे बढ़ेगा। आज हम उनसे जानने वाले हैं कि आईपीएल का विनर कौन रहेगा। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सोनी जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आपको एक बार और हमें कष्ट देना पड़ा बुलाने के लिए। कष्ट नहीं, इट इज माय प्रिविलेज, यू नो। क्योंकि आपने जो लास्ट वीडियो में बोला था ना, जैसे जैसे कि भाई ये टीम आगे रहेगी, ये टीम आगे रहेगी, वैसा ही चल रहा है अब तक तो मैच पूरा। यस मैंने भी देखा। तो मैम जैसे अभी पंजाब किंग्स है, यस ठीक है, वो अभी टॉप पे चल रही है 9 पॉइंट्स के साथ। तो अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? सी, लास्ट टाइम भी जब हमने ये प्रेडिक्शंस की थी कि कौन सी टॉप 5 टीम्स होंगी, तब तक तो आईपीएल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, जो एक अर्ली प्रेडिक्शन थी। तब मैंने आपको बताया था द गेम इज़ फॉर द हार्ड वर्किंग, बट कैसे टीम का टोटल और टीम के जो कैप्टन होते हैं उनका टोटल का क्या इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। तो आई थिंक ज़्यादा कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही दिखा रहा है। जैसे कि पंजाब किंग्स, इसका टोटल जो आता है, अगर आप चेक करेंगे तो इसका 37, जो खुद में ही एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, 37 से 1 पर। तो आप सोचिए, जिस टीम का नाम एक इतने बढ़िया टोटल पर आता है 3 और 7, मीन्स जुपिटर और केतु को ऐड करने के बाद जो एक ब्यूटीफुल, मतलब जब एक हेल्दी कॉम्बिनेशन से जो टोटल आता है वो खुद में भी उतना ही पावरफुल होता है। तो सन पर जब उसका नाम आया हुआ है, और जब साल 2026 खुद सन का ईयर है, तो क्यों नहीं वो टीम चमकेगी। जो बात करते हैं श्रेयस अय्यर, जो इसके कैप्टन है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6। तो जब वो खुद 6 नंबर से हैं और जो टीम का टोटल है वो आता है नंबर 1 पर, और उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 और ओवरऑल 2026 का टोटल नंबर 1, तो आप साइन देखिए, चारों तरफ से जब चीज़ें फेवरेबल हैं प्लस उनकी मेहनत, तो क्यों नहीं वो शाइन करेंगे। टीम का टोटल इतना बढ़िया जिसको वो लीड कर रहे हैं। और अगर आपको पता होगा तो टीम में उनको एक बड़ा ही आजकल जाना पहचाना सा नाम है, सरपंच करके उनको कहा जाता है। हाँ। यू नो व्हाट इज अ सरपंच? जी जो हाँ, पूरे गांव का एक मुखिया या लीडर होता है उसको सरपंच बोलते हैं। सही जैसे बात है। वो पूरे अपने एक कम्युनिटी को लेके चलते हैं, एक गांव की पूरी लीडरशिप पब्लिक को लेके handle चल करते रहा है, तो हैं। वो हाँ। अपनी टीम को भी टीम लेके को, हाँ, जिस तरह से एक सरपंच का काम होता है, जैसे उनको मतलब कुछ तो कैपेबिलिटी या एबिलिटी उनमें होगी ना, जो बाकी के उनकी टीम मेंबर्स ने उनको सरपंच बोलना शुरू किया है। तो हाउ ब्यूटिफुली, बिकॉज सन से रूल करती है उनकी टीम और खुद करते हैं वो 6 नंबर से, तो वो दोनों चीज़ें आपस में बड़ी एक फ्रेंड कॉम्बिनेशन हो रहा है। पर्सनल ईयर 1 पर है, तो बहुत ब्यूटीफुली सारी की सारी जो चीज़ें अलाइन हो रही हैं एक बढ़िया उसमें। तो सरपंच की तरह एक टीम को लीड कर रहे हैं, टीम सपोर्ट कर रही है। कई बार क्या होता है, जैसे जब हम देखते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया था, काफ़ी सारे प्लेयर्स की हमने प्रेडिक्शन की थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल नंबर को देखिए। बट पंजाब किंग्स की सबसे अच्छी बात क्या आ रही है, जिस टीम का नाम का टोटल ही इतना ब्यूटीफुली 37 से आ रहा है, तो कुछ तो हिडन गेम है न्यूमरोलॉजी की, जो बोलना और देखने के बाद एक्सपीरियंस करना। नाउ द थिंग इज फ्रंट ऑफ एवरीवन। सरपंच जी टीम को जिता देंगे लग तो रहा है। अच्छा मैम, अब बात करते हैं आरसीबी की।
लास्ट टाइम आपने आरसीबी को लेके बहुत अजीब प्रेडिक्शन की थी कि भाई 1 और 8 का है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने साथ में ये भी बोला था कि भाई रजत पाटीदार को लेकर भी आपने कुछ बातें बोली थी, पर वो तो अभी मैच में फुल फॉर्म में है। ऐसा कैसे हुआ? सी जैसे अभी मैंने जब पंजाब किंग्स की बात की तो उसमें हमने टोटल बताया, ये बताया, ठीक है, नंबर्स की अलाइनमेंट है, लक फैक्टर, ठीक है, एक लक फैक्टर चलता है, एक हार्ड वर्किंग चलती है। अगर आप मेरे से बात करेंगे तो येस, एक्चुअली द हीरो एंड द मेन दिस स्पॉट इज़ द रजत पाटीदार, बिकॉज आप उनको देखिए, जैसे जब मैंने पहले बताया था, ही इज़ रूलिंग विद नंबर 1। 2026 भी सन का ही ईयर है, तो वहाँ तो वो मैच हो रहा है, बट अगर आप मेरे से बात करें, एग्जैक्टली मैंने बताया था कि उनका पर्सनल ईयर 8 पर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है। बट अब मैं आपको इसका एक हिडन सीक्रेट बताती हूँ। जब पहले मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मेहनत और प्रॉपर अगर आपकी अलाइनमेंट है या आपके काम में प्रॉपर आपकी सब कुछ है, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ है, तो आप विन कर सकते हैं। बट जब पर्सनल ईयर 8 पर आता है, जैसे उनका आया जो कॉन्फ्लिक्ट है, बट 8 किसका नंबर है? शनि का। शनि किसको देता है? जो मेहनत करता है। एंड सम हाउ 8 इज ऑल्सो डिनोट फॉर द स्पोर्ट्स कैटेगरी, तो क्योंकि वो मेहनत किधर कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में। सिंपल है, शनि का पसीना बहाओगे, पैरों से जब आप कुछ मेहनत का काम करोगे तो वो आपको उसका फल देंगे। जो ये रजत पाटीदार इसके एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। जो मैं इवन जब मैंने ये प्रिडिक्शन की और अभी जो मैं उनकी परफॉर्मेंस देख रही हूँ, इवन आई एम नाउ मोर बिलीविंग कि हाउ प्लैनेट्स आर डूइंग देयर गेम। मतलब कितनी ब्यूटीफुल गेम है, टाइम उल्टा चल रहा है, बट जो उनकी मेहनत एक सही डायरेक्शन में है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट प्लैनेट ही उनको सक्सेस दे रहा है। अच्छा, हिडन सीक्रेट बिहाइंड दिस। ओके, तो रजत पाटीदार भाई मेहनत कर रहे हैं, यस, पसीना बहा रहे हैं अपनी करेक्ट स्पोर्ट्स में, तो इसलिए टीम आगे बढ़ रही है। हालांकि और भी प्लेयर्स की भूमिका रहती है, बट कहते हैं ना, लीडर अच्छा मिल जाए तो टीम अपने आप लीड हो जाती है। यस, पंजाब किंग्स को तो भाई सरपंच साहब, इधर रजत पाटीदार। तो अब बात करते हैं आरआर की, जो स्कोर बोर्ड पे देखो तो तीसरे नंबर पर 8 पॉइंट्स के साथ अभी तक। ठीक है, हो सकता है हमारा पॉडकास्ट रिलीज हो तब वो और आगे बढ़ जाए। यस, तो बट हम लोग जो करंटली है उसके अकॉर्डिंग बात करें, जब हम लोग ये पॉडकास्ट शूट करें, ठीक है ऑडियंस, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ कि जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, मैं तब की करंट मार्च को देख रहे हैं, तब के हम करंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो मैम जो आरआर है, ठीक है, वो तीसरे नंबर पे चल, उसका क्या राज है? अगर इसकी भी बात करें तो अगेन इन द सेम वे, जैसे पंजाब किंग्स का टोटल आता है 37 पर, ऐसे ही राजस्थान रॉयल का जो टोटल आता है दैट इज़ अगेन 37 से 1 पर। सूर्य का साल है, और जो ऑटोमेटिकली सूर्य से रूल कर रही है टीम, तो वो कहीं ना कहीं तो शाइन करेंगे। और अगर आप इनके कैप्टन की बात करें, रियान पराग, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नंबर 10 समथिंग है। तो जब 10 को आप एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 1। तो आप देख रहे हैं नंबरों की गेम किस तरह से है। तो जब 1 पर साल चल रहा है, टीम का टोटल 1 पर है, वो खुद रूल करते हैं 1 नंबर से, तो एक साथ जो सन की पावर जो है, तो नेम, फेम और लीडरशिप तो आने वाली है। जैसे आपने अभी बोला, मार्च में जो हमने पॉडकास्ट किया था वो करंट सिचुएशन थी, एक प्रेडिक्शन थी, सबके नंबर्स एंड डेट ऑफ बर्थ को मैच करके, उनके टीम को मैच करके, उनके खुद के पर्सनल क्या नंबर है, बट वही नंबर परफॉर्म कर रहे हैं जो आज आप सबके सामने है। अच्छा मैम, अब बात करते हैं एसआरएच की टीम की, वो क्यों है आगे? अगेन द सेम थिंग, सनराइजर हैदराबाद। ओके, अगर आप इसका भी टोटल करेंगे तो अगेन ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, 5-5, 2 मर्क्यूरी इन द, 2 बुध से जुड़कर। सी, इट्स अ ऑल गेम ऑफ नंबर्स, जो कुदरती या बाय लक और बाय ग्रेस, जो अपने आप ही जो टीम के टोटल नंबर 1 पर है, वही आप देख लीजिए, स्कोर बोर्ड पर भी टॉप 4 वही दिख रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद अगेन स्टैंड फॉर द नंबर 1 फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 55। और अगर आप इनके कैप्टन के बारे में बात करेंगे, ईशान किशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18, जिसका टोटल आता है 9 पर। बट 9 and 1 की कंपैटिबिलिटी सबको ही पता है, सन एंड मार्स 5 स्टार कॉम्बिनेशन। तो
कंपैटिबिलिटी जब मैच करती है और जब प्लैनेट्स मिंगल होते हैं तो जो उनकी एनर्जीज, जो उनकी वाइब्रेशंस आती हैं वो आपको सिर्फ सक्सेस की तरफ ही लेके जाती हैं. तो दिस इज़ द ऑल गेम. जो ये 4 टीम की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी बताया था, दिस इज़ अगेन दैट प्रेडिक्शन है. नाउ यू सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग. तो नंबर्स गेम सबके सामने है. अच्छा मैम, एक प्लेयर और है आईपीएल में बहुत धूम मचा रहा है, वैभव सूर्यवंशी. यस. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार का बच्चा है लेकिन अच्छों की बैंड बजा रहा है. आई एम अग्री विद योर पॉइंट. दिस वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने कमाल की धूम मचाई हुई है. कई अभी तो जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इनकी एज को लेके चल रहा है कि क्या है, जिसकी वजह से इनके कुछ टेस्ट भी हुए, बट ही इज़ 15 ईयर्स. तो अभी इसके पीछे क्या जो एक हिडन सीक्रेट है, व्हाट इज़ दैट? इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 27 मार्च 2011. तो जो रूलिंग प्लैनेट है वो है नंबर 9. साल चल रहा है 1 पर. तो धूम तो इन्होंने मचानी है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन. और अगर आप पर्सनली इनका भी चेक करेंगे तो दैट इज़ 9 और इनका जो टोटल आता है वो आता है 7 पर, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर अ रिसर्च इन स्पोर्ट्स एंड एनर्जी का. और इनकी जो रिसर्च है वो आपको पता ही है, जो गेम खेलते हैं ना बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं. क्योंकि 7 नंबर इनका जो कंडक्टर नंबर है वो होता है रिसर्च का नंबर. ही इज़ अ वेरी गुड रिसर्चर. मतलब बहुत रिसर्च करके आए हुए हैं ये प्लेयर्स के ऊपर, किसकी बॉलिंग कैसी, किसके क्या कैसे. तो ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि स्ट्रैटेजी के साथ जब ये खेलते हैं तो धूम मचा देते हैं. प्लस नंबर 9 से रूल करते हैं. मंगल है, मंगल को दंगल करते हुए तो सबने ही सुना है ना. तो जो एग्रेशन के साथ जो ये खेलते हैं, जो प्लैनेट है ना वो ही इनको हेल्प कर रहा है इनका. दैट इज़ द रीज़न कि इतनी छोटी एज में ये बहुत आगे जा रहे हैं. प्लस नंबर इस तरह से अलाइनमेंट है और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ इतनी ब्यूटीफुल है इनके खुद के करियर के लिए कि ये इसको इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, जो इतने कम टाइम में और इतनी छोटी एज में. सी यहाँ पर इट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल. अगर आप अपने नंबरों के हिसाब से एक परफेक्ट प्रोफेशन में अगर आ जाते हैं तो वो बोलते हैं ना, छोटी मेहनत और बड़ा फ़ायदा. दिस वैभव सूर्यवंशी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. क्योंकि अब जो इनके नंबर्स हैं वो इनको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेट या एक स्पोर्ट्स उसके लिए. और आप देख रहे हैं इतनी छोटी उम्र में 7 नंबर रिसर्च, बहुत बढ़िया रिसर्च करके स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं. 7 नंबर वाले बड़े ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं रिसर्च और स्ट्रैटेजी बनाने में. और स्पोर्ट्स में स्ट्रैटेजी तो ही चाहिए होती है. मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अगेंस्ट खेल रहा है वो किस चीज़ में वो प्रो है और किस चीज़ में वो उसका वीक पॉइंट है. ये सब वो कैलकुलेट करके खेलते हैं. मतलब माना जाए तो इनके पास ये रिसर्च करके प्लस 9 नंबर एनर्जी की कमी नहीं है, की कमी नहीं है. रिसर्च मतलब सोच समझ कर अभी आप देखिएगा ये बहुत आगे जाने, बहुत आगे जाएंगे. भाई सही बात है. इस एज में तो आपके हमारे बच्चे तो बस एग्जैक्टली मम्मा बेबीज ही होते हैं. इसका एक एग्जाम्पल आप महेंद्र सिंह धोनी को भी देख सकते हैं. ही इज ऑल्सो रूलिंग विद द नंबर 7 एंड हाँ, और कैप्टनशिप तक गए हैं ना वो तो. बिकॉज कैप्टन इज नॉट ओनली फॉर द हाउ गुड दे आर इन द, मतलब कितना अच्छा वो खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं. कैप्टन में स्ट्रैटेजी बनाने की भी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो कैप्टनशिप को होल्ड कर सकते हैं. ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. अच्छा मैम, जैसे ये आपने बात करी वैभव सूर्यवंशी की, आपने नहीं हमने बात की. और सरप्राइज से हम लोग कि भाई एक छोटा सा बच्चा इतना अच्छा कैसे खेल सकता है. वो कुछ हद तक कम हुआ है. और ये भी पता है हालांकि वो मेहनत बहुत करते हैं. भाई इस स्टेज पे पहुंचना एक अपने में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है. एग्जैक्टली नंबर्स जो है उनके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं तो यू नो वो आपको और ज़्यादा दे रहे हैं. मेहनत कर रहे हो, अग्री, पर वो आप मेहनत कर रहे हो और वो आपको उतना ही दे भी रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हो. तो मैम अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ पूछिए जिसका वेट मेरी ऑडियंस भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ. बिल्कुल. और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होने वाला है. बिल्कुल. डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर द मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 का विनर कौन होगा? सी आईपीएल 2026 का विनर बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अगर हम बात करें कि कौन सी वो 2 टॉप टीम होएगी, तो व्हाट आई एम लाइक कैलकुलेटिंग और जो मुझे समझ में आता है, सी दिस इज़ द ओनली साइंस, ठीक है. बाकी तो
लास्ट मिनट क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम, बट वॉट वी कैन प्रिडिक्ट, वॉट वी कैन जस्ट कैलकुलेट, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, तो देयर इज़ अ वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ पंजाब के टॉप 1 में आने की। और अगर आप टॉप 2 की मेरे से बात करेंगे तो RCB इज़ अ वेरी ब्राइट चांसेस फॉर दिस टॉप 2 टीम्स की अगर आप मेरे से बात करें तो पंजाब किंग्स एंड दिस RCB आर द वेरी वेरी ब्राइट चांसेस। सी अगर आप न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करेंगे तो पंजाब किंग्स तो जैसे प्लेटर में सब लगाकर मिल गया है, टीम का टोटल 37 से 1 पर आता है, और जो उनके कैप्टन है, सरपंच है, वो खुद भी एक 6 नंबर से रूल कर रहे हैं, पर्सनल ईयर भी 1 पे चल रहा है, सब कुछ मतलब ऑल द थिंग्स आर इन द फेवर, वेरी ब्राइट चांसेस। यहाँ पूरा जो डिपेंड करेगा ना, मेहनत, स्ट्रैटेजीज अगर परफेक्ट गई तो नो वन कैन डिफीट पंजाब किंग। RCB की अगर आप मेरे से बात करें तो सारी चीज़ें पंजाब किंग्स से ऑपोजिट हैं। टाइम इतना फेवरेबल नहीं है, टीम का टोटल या पर्सनल ईयर ऑफ पट्टीदार का नहीं है, बट द वे ही इज़ डूइंग हार्ड वर्किंग, और जो हार्ड वर्किंग है, जो 8 नंबर है, स्पोर्ट्स है, वो सब सम हाउ अलाइनमेंट जो प्लैनेट्स की आ रही है, शनि जो आया है, और ये जो मेहनत कर रहे हैं वो शनि के सेक्टर में ही कर रहे हैं। तो शनि तो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये सबको ही मालूम है। तो सही बात है, शनि तो रंग से राजा भी बना देता है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट जिसके लिए हम सबको शायद वेट करना पड़ेगा, बट आई कैन वेरी, मतलब दोनों टीम्स के इक्वली चांसेस हैं। इवन नाउ आई वांट टू सी कि क्या होता है, लक फैक्टर ज़्यादा करता है या हार्ड वर्क ऑफ शनि ज़्यादा आपको ला के देगा। मैम आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी IPL से रिलेटेड, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ इस IPL को डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारी ऑडियंस भी बहुत पसंद किया है उन्होंने, लास्ट वीडियो भी, अभी ये वाला भी बहुत पसंद करेगी। ऑडियंस कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि मैम जो बोल रही है वो सही है, या मैम से आप कितना एग्री करते हैं। अगर डिसएग्री करते हैं वो भी लिखिए, अगर एग्री करते हैं वो भी लिखिए, अपनी फेवरेट टीम भी लिखिए ताकि आपकी फेवरेट टीम को अच्छा लगे। तो दोस्तों, अगर आप मैम से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इनकी पूरी डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप अगर हमारा पुराना IPL वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।